हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ घातांक और कड़ी के बारे में पढ़ेंगे, यानी पावर और स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट के वगैरह के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है पावर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है पावर होता क्या है किसी भी नंबर पे। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ऐसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेस, यानी ये होता है आधार, और ये होता है पावर यानी घात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पहले हम पावर को सम और एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो कुछ भी करने वाले हैं उसके लिए पहले हमें इसके लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं। ए एम और प्लस एन अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एम इंटू ए की पावर एन। दूसरा फॉर्मूला होता है, चलिए मैं एग्जांपल्स पे लेते चलती हूँ। कोई वैल्यू अगर ऐसे दी गई है, फॉर्मूला एक तरफ नोट करते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 3 या ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 आपको पूछा गया है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, यानी ये नंबर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेम बेस है, ये जो कुछ भी फॉर्मूला है वो सेम बेस के लिए है, यानी आधार एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधार एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे। 3 और प्लस 5 हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में है ए एम माइनस एन, इसको बोलते हैं ए की पावर एम अपॉन, या डिवाइड लगा देते हैं, सॉरी यहाँ डिवाइड ए की पावर एन। और मैंने पिछली वीडियो फ्रैक्शन में आपको बताया है ए की पावर सॉरी माइनस एन, ये हो जाएगा ए पावर एम और ए पावर एन। अब इससे देखिए एक फॉर्मूला और निकल कर आ रहा है, ए पावर अगर कोई भी नंबर है माइनस में तो आप इसे पलट कर ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। जब भी आप इसे नीचे ले आएंगे तो ये पावर, ये जो निगेटिव साइन है ये हट जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे, ये तो रिपीट भी हो सकता है, ये इधर वाली वैल्यू इधर भी आ सकती है और ये वैल्यू इस साइड भी। आगे और देख लेते हैं, एक होता है एक ए की पावर 0 इज इक्वल ऑलवेज 1, ये तो हमेशा ही होता है, स्टार पॉइंट कर लीजिए। और देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज हो रहे हैं, ए की पावर एम और माइनस ए की पावर माइनस एन अगर लिखा है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन और डिवाइड में ये हो गया, ऊपर ये जाएगा वैल्यू तो ए की पावर एन हो जाएगा, ये माइनस में था। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये तो रही पावर की बात, पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कड़ी, ठीक है, रूट क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू रूट लिख के ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इस ए की पावर 1/2 है। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है ए की पावर 3 तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है 4 5 6, जब कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि 1/2 है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 3 4 5 कोई भी नंबर तो उसका मतलब यही है कि ए की पावर 1/4। इस तरह से ये नंबर जो है वो नीचे अपॉन में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पावर्स पे या इस पे, जो मैंने अभी बताया आपको सीधे सीधे। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने भी लिया था 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए के पावर एम और इंटू ए के पावर एन, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर दो सेम बेस वाले नंबर पावर के साथ मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को हम, यानी बेस सेम होता है तो बेस तो ऐसे लिख देंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर के पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 9। दूसरा क्वेश्चन इस पे कैसे हो सकता है, 2 पावर 3 मान लेते हैं 2 की पावर 5 यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है 2 की पावर 3, और ये जो मान लेते हैं सीधा सीधा अगर डिवाइड में है दोनों फ्रैक्शन, डिवाइड में है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस में आएगा 2 की पावर -2। और मैंने क्या बताया था, एक इसको आप पलट कर भी ऑप्शन में हो सकता है ऐसा लिखा हो। ठीक है, तो माइनस पावर को जब चेंज करना होता है पॉजिटिव पावर में तो वो 1/में वो नंबर चला जाता है। ठीक है, आगे तीसरा आप कुछ देख लेते हैं।
एक तो आपको सीधे सीधे जैसे ये अभी आया वैसा ही क्वेश्चन मिल सकता है कि मान लीजिए 5 लिखा हो, 5 की पावर -15 इंटू में 5 की पावर -20। तो ऐसे क्या करेंगे, 5 और माइनस माइनस में क्या होता है -15 और -20, क्योंकि दोनों ही पावर को सम करना है। सम करने का मतलब क्या होता है, ये ऐसे होगा, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, -15 और -20, ये हो गया 5 की पावर -30। और फाइनली इसको पॉजिटिव वे में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 30, ठीक है। आगे देखेंगे कर्ली वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए एक हो गया √2 क्यूब रूट ऑफ 3 और मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पूछता है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है और आपसे पूछते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम स्टेप आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर जिसने भी मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है वो एक बार फिर से जाकर एलसीएम वाला वीडियो जरूर देख लें, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या कहा कि 2 की पावर इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। देखिए इसको और भी तरीके आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी बताते हैं, बट एक बेसिक तरीका जो होता है वो आना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स को इस तरह चेंज कर लेंगे। तीनों नंबर्स को मैंने चेंज कर लिया है, 2, 3 और 4 तीनों का नीचे वाले पार्ट्स का एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब हम बेस तो सेम कर नहीं सकते, इसलिए हम पावर्स को करने की कोशिश करें, पावर्स को फ्रैक्शन हटाने की, ठीक है। फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना है 2, 3 और 4, ये जो नीचे मैंने वर्ड डिजिट्स लिए हैं इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए 1, 3 और ये 2, ठीक है 3, क्या आ गया एलसीएम 2 × 2 × 3, ये हो गया 12। आपको क्या करना है, जो भी आया 12, हमें इन सारे नंबर्स को 12 बना देना है। 12 बनाने के बाद जो, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लियर पता चल जाएगा इन पे कितने पावर्स लगे हुए हैं। अभी तो ये रूट में थे इसलिए हमें क्लियर पता नहीं है कि इस पे पावर्स कितने हैं, वो 1/समथिंग में है, इसलिए आप छोटा बड़ा नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हो गया 2, 1/2 में हम क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3, 1/3 में 12 का, और यहाँ पे 5 में 1/4 × 12, जो भी हमने एलसीएम लिया था सबका मल्टीप्लाई कर दिया पावर में। नीचे बेस से हमारा कोई कटपिट नहीं करनी है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, जो कुछ भी करना है वो सिर्फ पावर्स के साथ करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स कट गया, ये हो गया 2 की पावर 6, 3 से कितना हो गया 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 2 को 6 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा, ऐसे करके देख लेते हैं, 8 हो गया 3 टाइम्स, और 8 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 3 3 6 बार करना था, ठीक है। आगे 3 का करें तो 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गया 9, और 9 9 जब 81। 5 का करें तो 25 × 25 हो जाएगा 625। अब आप बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, ये हो गया, क्या लेके आंसर हमारा क्या होगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ मान लेते हैं 7 है, 7 की पावर 3 है, यहाँ 5 है और 2 है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि नंबर्स मैंने अपने से लिए हुए हैं तो कभी कभी इधर उधर कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसको हम 1/, में चेंज करेंगे। कोई भी पावर अगर रूट में ऐसे लिखी गई है तो उसको हम क्या लिखते हैं 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तब वो 2 आ जाता है, अगर वो कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, 8 की पावर ये आएगा 1/2, आगे क्या हो गया 7 पे 1/3, 2 पे 1/5। मैंने क्या कहा बेस से कोई मतलब नहीं, आगे ऊपर पावर देखेंगे 2, 3 और 5 लेना है।
क्योंकि तीनों ही नंबर अलग अलग हैं, इसलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको। 2 × 3 × 5 30, ठीक है, 30 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पावर्स में 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 के 1/3 में 30 का, और 2 के 1/5 में 30 का। यहाँ क्या आ गया, 8, 15 आएगा, 8 की पावर 15, 7 पे पावर 10, और यहाँ क्या जाएगा, 2 की पावर 6। अब आप क्योंकि खुद आप नंबर्स को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही पहले से ही पावर भी सारे डिफरेंट आ गए हैं, तो हम खुद देखकर ही बता सकते हैं कि 8/15 जो है वो सबसे बड़ा होगा। 8 अगर 10 बार में मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 से ऑलवेज बड़ा ही रहेगा, 2 से भी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर को आप देख के बता सकते हैं। आगे कुछ एक पॉइंट्स और बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं रूट में, जैसे मान लीजिए लिखा है 15 - 13 - 11 - 9, जो मान लीजिए लिखा है -11 - 9, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन यही है। अब इसमें एक ट्रिक काम करती है, अगर इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। सारे स्टेप्स की बात कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन देकर आपसे पूछा जाता है कि 17/√17 - √15, √13 - √11 और 11 और 9। मैंने क्या कहा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है, यानी जो दोनों का अंतर है वो 2 है। आप सारे स्टेप्स में देख लीजिए, तो सबसे छोटी संख्या ही सबसे बड़ी बनेगी। सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए एक नोट बना लीजिए, अगर अंतर 2 है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा जो पेयर होगा, सबसे छोटा पेयर कौन सा सबसे छोटा, 11 और 9 का सबसे बड़ी संख्या होगी। इस हिसाब से क्या हुआ, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई। अब ये हुई कैसे, ये भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे तो ये ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं सीधे। यहाँ पे होता क्या है, √17 - √15, एक स्टेप सिखाया जाता है बच्चों को, परमेयीकरण बोलते हैं उसे। यहाँ नीचे हमेशा क्या होता है, 1, और इस 1 में हम इसी सेम नंबर का, जो सेम सेट यहाँ लिखा हुआ है, उसी सेम सेट को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ देखिए, ये मान लीजिए सेट लिखा हुआ है, ये मेरा √17, हम क्या करते हैं, अगर यहाँ साइन माइनस की लगी है तो यहाँ प्लस की लगा के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। ट्रिक तो आपको पता है, बट थोड़ा सा स्टेप भी पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसे a माने, इसे b, तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आगे क्लासेस में बताऊंगी, a² - b², ये होता है a + b और a - b। अब यहाँ देखा जाए तो √17 हमारा a है, ये वाला a - b + b, ये a - b हुआ और ये a + b हुआ, ठीक है। इस हिसाब से हमें इस पूरे फॉर्मूले की जगह क्या लिखना होगा, a² - b², तो √17 का स्क्वायर - √15 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया √17 + √15, ऊपर क्या आ गया, 17 - 15 बाय √17 + √15, ये हो गया 2/। अब देखिए सारे ही जब आप सॉल्व करेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, सब सारे ही नंबर्स में 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो इतना ही है, डिफरेंस तो हमेशा 2 ही आना है। और डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर, जितने छोटे नंबर डिनोमिनेटर में, उतनी बड़ी वो संख्या, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जब ये डिनोमिनेटर में यानी हर में जाएगा तो संख्या उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, √5 - √3, √7 - √5, √5 9 - √7। मानते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जाए तो
सबसे छोटी पूछी गई है, तो जिनमें सबसे बड़ा जो नंबर का सेट होगा वो आपका सबसे छोटी संख्या, यानी आंसर हमारा होगा √9 - √7। ठीक है, कड़ी पे इतने क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस टेट वगैरह सुपर टेट वगैरह में पूछे गए हैं तो मैं क्वेश्चन सीरीज में उसको कवर करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।